डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। इसके अलावा बात होगी वायु की गुणवत्ता की और जानेंगे कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। देखते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या कुछ हैं। सबसे पहले बता दें आपको जम्मू कश्मीर के बारे में। यहां छिटपुट इलाकों में ओले पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना बनती हुई दिख रही है। वहीं विदर्भ की अगर बात करें तो यहां पर भी कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चलने के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर गिने चुने हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। और छत्तीसगढ़ का अगर रुख करें तो यहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये तो हुई 5 बड़ी खबरें। आइए मौसम पूर्वानुमान पर अब नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इस वक्त किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, किन किन इलाकों में इस वक्त नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि अब कुछ जगहों पर ओले पड़ने के आसार हैं, जिनमें कि जम्मू कश्मीर है, गिलगित है, लद्दाख है। यहां पर ओले पड़ सकते हैं, यहां नजर बनाकर रखें। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में जोरदार बारिश की संभावना नजर आ रही है। यहां भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। यहां पर गर्म हवाओं का असर दिख सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी गर्म हवाएं चल सकती है। गुजरात में भी गर्म हवाएं चलने के आसार बनते दिख रहे हैं। यहां भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी गर्म हवाएं चल सकती है। यहां भी नजर बनाकर रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश का क्या हाल रहेगा, कहां कहां होगी बारिश। उत्तर भारत की सबसे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहां तो उत्तर भारत के बारे में आपको बता दिया हमने कि बारिश की संभावना किन इलाकों में बनती दिख रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बरसात हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अनेक जगहों पर बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बरसात हो सकती है। इसके अलावा बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। बता दें आपको तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश है और रायलसीमा है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात के आसार हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। विदर्भ में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बरसात हुई है। साथ ही कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। आपको बता दें इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली में भी कुछ जगहों पर बरसात हुई है। तो कुछ जगहों पर यहां पर गर्म हवाओं का असर भी नजर आया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बिहार, झारखंड की बात करें तो यहां पर कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चली है। साथ ही ओडिशा में भी कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चली है। इसके साथ ही यहां पर कुछ जगहों पर बरसात भी दर्ज की गई है। इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल में भी गर्म हवाओं का असर नजर आया है। आपको बता दें तेलंगाना में कुछ जगहों पर बारिश हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे हैं। साथ ही तटीय कर्नाटक और केरल की बात करें तो कुछ इलाकों में बरसात हुई है। कहीं कहीं तेज हवाओं का असर
नजर आया है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे हैं, तो वहीं गुजरात की बात करें तो कुछ जगहों पर यहां पर गर्म हवाओं का असर नजर आया है। बता दें आपको, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बादल बरसे हैं, तो वहीं कोंकण गोवा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। तो बताया हमने आपको कि किस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान देश में रहा मौसम का मिजाज, और साथ ही मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी आपने जाना। इसी के साथ यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी कुछ और जानकारियों पर रहेगी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। VCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश में तापमान की क्या स्थिति रही। आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्सों में जहां बारिश हो रही है, तो कहीं कहीं गर्म हवाएं भी चल रही है। ऐसे में तापमान में कुछ बदलाव भी देखे जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई। सबसे पहले रुख करें पंजाब का, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं अगर रुख करें हम बिहार और झारखंड का, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी आई है और सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा यहां तापमान दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा है। साथ ही गुजरात और कोंकण गोवा में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा रुख करते हैं पूर्वोत्तर का, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा रुख करते हैं हम दूसरे इलाकों का। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में विपरीत स्थिति हम देख रहे हैं। यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अधिकतम तापमान जो है उसमें कमी आई है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम यहां अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार की अगर बात करें, तो यहां पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां पर हम पिछले कुछ दिनों से बरसात देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के वर्धा में रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें अब न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसके अलावा रुख करें दूसरे क्षेत्रों का, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी आई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें जो सबसे कम तापमान है मैदानी इलाकों में वो दर्ज किया गया है पश्चिमी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। यहां पर न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आपने देखा किस तरह से मौसम में एक तब्दीली देख रहे हैं, तापमान में बदलाव आ रहा है। आइए अब जान लेते हैं देश के तमाम शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति पिछले दिनों क्या दर्ज की गई।
इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, कुछ शहरों की वायु की गुणवत्ता के बारे में हम जानेंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यह जानना बेहद जरूरी है कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है। ऐसे में दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो 177 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ का दर्शा रहा है, जो कि संतोषजनक कहा जा सकता है। वहीं लखनऊ की बात करें तो यहाँ की वायु की गुणवत्ता बेहद अच्छी है, 37 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ का। जबकि पटना की बात करें तो 297 वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि ये थोड़े खराब की श्रेणी में आता है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर वायु की गुणवत्ता अच्छी कही जा सकती है, 58 यहाँ पर वायु गुणवत्ता है। वहीं पुणे की जो वायु की गुणवत्ता है वो 92 आंकी गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक पर। इसके अलावा बात करते हैं कोलकाता की, तो यहाँ पर वायु की जो गुणवत्ता है वो 88 आंकी गई है, यानी कि ये अच्छे की श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु भी अच्छी कही जा सकती है, 87 वायु गुणवत्ता सूचकांक है मुंबई का। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रहेगा। सबसे पहले रुख करते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती का। तो यहाँ पर बुधवार को हम देख रहे हैं कि बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान जहां रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान रहेगा 27। तो वहीं गुरुवार को तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी और 39 से 27 के बीच रहेगा तापमान। और इसी तरह का तापमान अगले 2 दिनों के दौरान रहेगा और अगले 4 दिनों के दौरान लगातार यहाँ पर बादलों की लुकाछिपी चलती रहेगी। असम के सिलचर की बात करें तो यहाँ पर बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। बुधवार को जहां तापमान रहेगा 34 से 22 के बीच, तो वहीं गुरुवार को तापमान में 2 डिग्री की कमी आएगी और 32 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसी तरह का तापमान शुक्रवार और शनिवार को भी रहेगा और लगातार बरसात के आसार यहाँ पर बने हुए रहेंगे। जी हाँ, तो असम के सिलचर के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बिहार के बोधगया का रुख करते हैं। यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और काफी गर्मी रहेगी। आपको बता दें, बुधवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहेगा। वहीं गुरुवार को भी इसी तरह का तापमान देख रहे हैं, बल्कि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी 44 से 25 के बीच रहेगा तापमान और शनिवार को 43 अधिकतम तापमान रहेगा। वहीं गोवा के पणजी की बात करें तो यहां पर भी अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस यहां पर रहेगा। जबकि अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 26 डिग्री सेल्सियस यहां पर न्यूनतम तापमान रहेगा और धूप निकली रहेगी। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो गोवा के पणजी की हमने बात कर ली। यहाँ पर किस तरह से अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ है। वहीं गुजरात के पोरबंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अगले 4 दिनों के दौरान धूप खिली रहेगी, जहाँ पर अधिकतम तापमान बुधवार को रहेगा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं गुरुवार को 37 से 22 के बीच रहेगा तापमान, शुक्रवार को 38 से 22 और शनिवार को 37 से 22, यानी कि अधिकतम जो तापमान है उसमें हम उतार चढ़ाव की स्थितियां आते हुए देख रहे हैं। 1 डिग्री का उतार चढ़ाव यहाँ पर बना रहेगा।
आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का ये रुख करते हैं। यहाँ पर बुधवार को बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 31 से 12 के बीच रहेगा और इसी तरह का तापमान आने वाले और 3 दिनों के दौरान हम देख रहे हैं। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी ऐसा ही तापमान दर्ज किया जाएगा और बादल लगातार यहाँ पर छाए रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो यहाँ पर बादलों की लुका छिपी चलती रहेगी अगले 4 दिनों के दौरान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की आइए बात करते हैं। यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे अगले 4 दिनों के दौरान और तापमान में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे गिरावट आती जाएगी, खासतौर पर अधिकतम तापमान में। बुधवार को जहां 16 से 1 के बीच रहेगा तापमान, तो गुरुवार को 12 से 2 के बीच रहेगा और शुक्रवार को 10 से 4 के बीच और शनिवार को 10 से 4 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी आएगी, अधिकतम तापमान में गिरावट। ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहां पर बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और 32 से 26 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं गुरुवार, शुक्रवार को बादल छा सकते हैं और जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शनिवार को भी तापमान की कमोबेश ऐसी स्थिति रहेगी, 32 से 27 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन मौसम यहां पर बिल्कुल साफ रहेगा और खुला हुआ रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सिक्किम के गैंगटोक की आइए अब बात करते हैं। तो यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बादल बरस सकते हैं। जी हां, बुधवार को बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। 22 से 14 के बीच रहेगा तापमान। इसी तरह का तापमान गुरुवार को भी देखा जाएगा और बरसात के आसार बने हुए रहेंगे। शुक्रवार को भी बारिश हो सकती है, 21 से 14 के बीच रहेगा तापमान, जबकि शनिवार को 22 से 14 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव यहां पर हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो यहां पर काफी गर्मी पड़ रही है और लगातार जो हीट वेव्स है यानी कि गर्म हवाएं हैं उसकी संभावना यहां पर नजर आ रही है। तो अगर उत्तर प्रदेश के आगरा का आप रुख करना चाहते हैं तो आप थोड़े सावधान रहें, क्योंकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लगातार यहां पर गर्म हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। जहां तक अधिकतम तापमान की बात है तो 43 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान यहां का रहेगा। बहरहाल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी की। जी हां, मौसम की बहुत ही अहम भूमिका होती है खेती किसानी में और ऐसे में मौसम को देखते हुए फसलों की बुआई रुपाई करें, तभी आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस वक्त किसान किन किन इलाकों में कौन कौन सी फसलों की रुपाई और बुआई कर सकते हैं, ये जानने के लिए देखते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट पर। बिहार में मूंग की बुआई करें, यहाँ उड़द की बुआई कर लें। किसान गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के की बुआई करें, मक्के के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही भिंडी के खेत की देखभाल करते रहें। बिहार में गेहूं की कटाई कर लें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। वहाँ काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। यही किसान धान की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। बिहार में सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। इस समय जूट की बुआई कर लें। इसके अलावा तिल की कटाई कर सकते हैं। झारखंड में सरसों की कटाई कर लें। किसान हल्दी की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। हल्दी के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ अदरक की रोपाई के लिए भी खेत तैयार करें। अदरक के खेत में भी सिंचाई कर लें। इस समय धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। धान के खेत में निराई कर लें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान टमाटर की रोपाई करें। इसके अलावा मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। जहां तो अभी आपने देखा कि कौन कौन से समसामयिक कार्य आप इस समय कर सकते हैं। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है टमाटर। जी हां, भारत की सब्जियों में एक प्रमुख फसल है टमाटर और पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। टमाटर यूं तो खाने में इस्तेमाल होता ही है और इसमें पाया जाने वाला जो लाइकोपिन तत्व है वो औषधीय गुणों से भी भरपूर है। टमाटर की खेती पूरे देश में की जाती है। इस वक्त जहां कुछ जगहों पर इसकी नर्सरी तैयार की जा रही है तो कुछ जगहों पर रोपाई का समय भी चल रहा है। आइए जानते हैं कि टमाटर की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले।
हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। अगर आप मौसम खबर को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं, अपने शहर के मौसम का हाल जानना चाहते हैं, या फिर जो खेती किसानी है उससे जुड़ी हुई तमाम जो सलाह दी जाती है उसे दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और दोबारा ये तमाम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।